तो ऐसे तो कोई पाठोत्सव की ओकेजन तो नहीं है, लेकिन आप लोग आए, संडे हैं, इसीलिए गोपीनाथ जी का मन किया कि चलो आज ही फूल के होली कर लेते हैं। होली तो रंगेली अभी फाल्गुन मास आएगा, वो तो माघ है ना नहीं? माघ महीना में अब आज सुबह अनाउंसमेंट हो रहा था एनबीसीसी में, 31 को बोट फेस्टिवल करेंगे। साल ओढ़कर आते हैं ठंडी में। भगवान नौका विहार करते हैं गर्मी में, जून के महीना में, है कि नहीं? लेकिन क्या करें, भक्तों के सामने उनका कुछ चलता ही नहीं। ठंडी में वो साल स्वेटर बना के उनको पानी उतारेंगे। लो, आपको सहन करना पड़ेगा हमारे मजाक के लिए। के लिए क्या करें, भगवान ऐसे। तो इस प्रकार आपके यहाँ आज संडे में, आप लोग तो बाकी दिन तो आते ही नहीं, क्या करें? तो भगवान को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि हमारे भक्त लोग भी ऐसे हैं। संडे को फिर फीस्ट वगैरह का अनाउंस होगा तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। पहले पूछेंगे है कि नहीं प्रसाद वगैरह व्यवस्था, यही है ना? हमारा भगवान के प्रति इतनी भक्ति है। अभी हम जो भजन गाए, इसमें दीन कृष्णदास कहते हैं, जय जय द्विजय पत्नी नाग कन्यागण, भक्ति ते जहरा पाइल गोविंद चरण। कालिया नाग के पत्नी, उन्हीं की बात कह रहे हैं, और जाज्ञ के ब्राह्मण मथुरे वाले उनके पत्नियां, वो भगवान को पा गए। पा गए क्या, भगवान उनके पास आए। आश्चर्य की बात है। ये कालिया नाग बड़ा बदमाश था। वृंदावन में आकर की वो पूरी कालिया हृदय में जितने जलचर प्राणी था सब मर गए। आसपास में पेड़ पौधे कोई नहीं बचे, आकाश में चिड़िया तक नहीं उड़कर जा पा रहे थे। इतनी खतरनाक पॉइजन था उसके अंदर, विष था। कितने पशु पक्षी जो गए पानी के पास, वो गए मरे। इतने दुष्ट था। ब्रजवासियों को, पशु पक्षी, वृक्ष लता को कितने विष की ज्वाला से जला के मारा। और भगवान स्वयं उनके घर में जबरदस्ती घुस करके उसके पूंछ में, उनके सर में तो स्टाम्प लगा दिए। कालिया के सर पे चरण चिन्ह, पक्का स्टाम्प, परमानेंट, मिटेगा नहीं, ऐसे स्टाम्प लगा है। कालिया के ऊपर जब नाचे, कालिया मरा जैसा, मरमरा जैसा हो गया। ब्लीडिंग कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था। उनकी पत्नियां आकर के रोई, छोड़ दीजिए हमारे पति। वो भी बिल्कुल मूर्छ अवस्था में, तभी बोल रहा था प्रभु। अब तभी कालिया ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु मैं इसलिए इधर आया था कि यहीं एक ही जगह गरुड़ प्रभु है, कि बाकी जगह मुझे गरुड़ से बहुत भय है। इसलिए मैं यहाँ आया था, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। हमारा गांव इधर नहीं है, मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, दूसरे जगह कहूँ, लेकिन यहाँ आना पड़ा क्योंकि यहाँ गरुड़ जी नहीं आते। आप जानते हैं ना किस लिए गरुड़ जी से उनका नाता पड़ा था? वो नागलोक में रहते थे। एक जगह है जहाँ बड़े बड़े नागलोक रहते हैं, प्रभुपाद बोलते फिजी आइलैंड है वो। हाँ, नागलोक, आजकल के फिजी आइलैंड। तो गरुड़ जी यद्यपि भगवान के महान भक्त हैं, उनके कैरियर है, लेकिन फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी वो नहीं पालन करते। अपना खाते तो खाएंगे, वो थोड़ी वेजिटेबल खाते थे। वो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर नहीं करते, लेकिन नाग को खाते थे, सांप खाते थे वो। तो जाते थे नागालैंड में, नागद्वीप जहाँ है, वहाँ जा कर के पकड़ कर खाते थे उनको। उनके लिए तो ब्रेकफास्ट लंच है वो सब। कितने खाते थे, कितने इंजर्ड होते थे, कितने मर जाते थे ऐसे। तो सारे सर्प नागलोक ने मीटिंग किए, बोले अरे जो खाते हैं खाते ठीक है, उनका खाद्य है, लेकिन इतने मर जाते हैं, इतने लॉस होता है। तो मीटिंग किए, उनके जो बड़े बड़े थे सब सीनियर, अनंत शेष वासुकी, उन लोग जब सीनियर थे सब, उन लोग के पास जाकर बोले ऐसे ऐसे कुछ कीजिए। तो उन्होंने एक मेल लिखे गरुड़ जी को, अनंत शेष वासुकी ने मेल लिखे, माय डियर गरुड़ जी, सो ऐसे आपको ठीक है, हम मानते हैं आप सांप खाते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। आप आकर के आप सांप भोजन कर सकते हैं, आप एक निर्दिष्ट बता दीजिए कब आपका लंच टाइम है, कहाँ कितना चाहिए, हम व्यवस्था करेंगे। आप इतने डिस्टर्बेंस मत कीजिए, बहुत डरते हैं, हम व्यवस्था करेंगे।
तो सीसी किए थे भगवान के पास मेल को। गरुड़ जी ने देखे कि ठाकुर जी के पास भी सीसी गया है, तो उन्होंने आंसर तुरंत दिए, बोले डोंट वरी, आई एम रेडी टू फॉलो द डिसिप्लिन, आप बताए ना मैं क्या करूँ। तो बोले वी शुड होल्ड अ मीटिंग। बोले मैं जाऊँ ना, ये कंडीशन में गड़बड़ी नहीं करेंगे ना, हमारा मीटिंग में नहीं तो कोई नहीं आएंगे आप आने से। बोले नहीं नहीं डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप जब सीसी लिखे ठाकुर जी के पास नहीं करने, जेंटलमैन होकर जाऊँगा। तो गरुड़ जी ने जेंटलमैन होकर कहा है, जितने बड़े बड़े नाग थे सब बैठे, मीटिंग में फैसला हुआ। तो बोले हम जानते हैं कि आप खाएंगे, आप ऐसा कीजिए, आप बता दीजिए। बोले मैं देखो मैं डेली भी नहीं खाऊंगा, एक बार खाता हूँ तो एक हफ्ता चल जाता है, हम लोग को दिन में 3 बार खाना पड़ता है कि नहीं। गरुड़ जी बोलते वंस इन वीक में ले लेता हूँ, चल जाता हुआ हफ्ता भर। तो वंस इन वीक में आऊँगा एवरी संडे, इवनिंग हो नून हो जब भी, लेकिन आप कम से कम बुलक काट होता ना, कल 7 बुलक काट केक्स, बढ़िया बढ़िया केक बनाकर, केक्स भाकरी और क्या क्या सब ना, क्या बोल पूर्ण पुली ऐसे बना करके 7 बुलक काट रखना, वो तो मेन डिश है। उनके साथ में अचार की तरह 8-10 सांप नाग रख लेना, अच्छा साइड आइटम रहेगा। जैसे आप मिर्ची खाते हैं ना, बोले एक एक सांप चुबा लूंगा। ऐसे ज़्यादा ना मत करो, 7-8 सांप रख लेना, बाकी इतने में चल जाएगा। एक ट्रक लोड खा लूंगा तो एक हफ्ता चल जाएगा। सब बोले ठीक है इतना तो कर लेंगे, हफ्ता में दिन में एक ही सांप पड़ता है, उसमें क्या हफ्ता में 7 सांप देंगे। बारी कर दी, एक गांव पूरा डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा उनका कंट्री था, शादी में एक बार बना करके बोले ये आपके गांव का है बारी, आप इतने ट्रक लोड केक और आइटम सब बनाकर भेज देना और ये 7 सिलेक्ट कर भेज देना। तो ये क्रम चलते रहा। गरुड़ जी बिल्कुल टाइम पर आते थे, वो माल रेडी मिलता था, वो खाकर चले जाते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सालों तक यही सिस्टम चला, बड़े डिसिप्लिन, वो भी खुश थे, वो भी खुश थे, कोई किसी का डर भय नहीं था, कुछ था, सब बड़े बढ़िया चला। एक कालिया ने पैदा हुआ वहां, जो पैदा हुआ था वो हाइब्रिड था। हाइब्रिड होते ना, उसका 100 फन था, 100 फन वाला था। कोई एक फन भी तो नहीं होते हैं आजकल सांप कोई 6-7 होते हैं, 5 होते हैं, उनका 100 था, 100 हुड्स। बचपन से बड़ा बलशाली था, इतने पावर था उनके पास, और था भी बड़ा बलशाली। तो जवानी के समय से बहुत जिम फिम जा करके, बड़ा एक्सरसाइज करके, बड़ा बना, गुंडा बना। गुंडा बोलते ना आप लोग ना, क्या और कुछ बोलते हैं, टेररिस्ट, हाँ डॉन, डॉन, वो डॉन बना उन्होंने। तो उनका गैंग बना लिया, 100-200 अपने हिसाब से अपना लोग चुन करके अपनी पार्टी बना लिया, और पूरा गवर्नमेंट डर रहा था उनको। जितने बड़े बड़े उनको गाली दिया, बोला तुम सब नालायक हो, गरुड़ क्यों आएगा हमको खाएगा, तो परेशान करेगा, हम नहीं करेंगे। अरे भैया तू गरुड़ जी को नहीं जानते, इतनी बड़ी बड़ी बात मत करो ना। अरे तुम बुढ़े बुढ़े लोग, हम नहीं मानते, हम क्या कम वाले, हम एक करेंगे वो करेंगे। उनके साथ खूब झगड़ा किया, वो इलेक्शन से उन्हें ग्रुप लड़के जीत के सरपंच बन गया, कॉर्पोरेशन जीत गया। अब तो नेता भी बन गया, बलशाली था, टेररिस्ट था। बोला कि हम ये रूल नहीं मानेंगे। दुर्भाग्य के उन्हीं के बारी आ गया, उनके गांव का, कि उसी गांव बोले हमारा गांव का बारी आया, अब हम नहीं छोड़ेंगे, ट्रक लोड जो केक्स माल होगा पुराना हम सब खाएंगे। सांप तो कोई नहीं जाएंगे, हम जो जाएंगे सर हम खुद खा लेंगे, गरुड़ जी को नहीं देंगे, गरुड़ जी आने से उनको पीटेंगे, झगड़ा करेंगे, वो नहीं फिर बंद कर दे, कभी नहीं आएंगे, ऐसे मजा से खाएंगे। बोले आप लोग, बोले देखो हमको तो विश्वास नहीं, अगर सचमुच ऐसा कर दोगे गरुड़ जी अगर नहीं आएंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं गरुड़ जी को, आप तू उनका सामने इस शोहुड़ दिखाकर उनको डराओगे, अरे तुम नहीं जानते हो। इतने सांपों के सामने बड़े बलशाली था वो, तो बड़े घमंड था उनके। गरुड़ जी के साथ कभी देखा नहीं था, मैच नहीं किया था, तो इसलिए खूब गर्व से जा करके उनका जो बारी आया था, और ट्रक लोड केक वगैरह सब लेकर गया, रख करके और बैठ कर खूब खाने लगे। उनका ग्रुप पार्टी बैठ करके 6-7 200 लोग गए थे, 200 सांप बैठ करके फिस्ट कर रहे थे वहाँ। बोले इससे आया हम खाएंगे इधर, और गरुड़ जी अपना टाइम पर आए, देखे व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, पहली बार देखे ये क्या हो रहा है इधर, ये मेरे आइटम से वो खा रहे हैं। गरुड़ जी से ऊपर से आने लगे, फ्लाइट में लैंडिंग करने वाले थे, वो देख लिए, देख करके फुटकार करने लगे, एक बार पूछ पर खड़े हो गए, फन उठा करके गर्जना तर्जना करने लगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। गरुड़ जी सोचे मैं क्या कहूँ, जैसे आप
अब नीचे, अब तो एक ही दिन 7 दिन तो नहीं रहते हैं, एक दिन खाए नहीं और सामने सामने गरम गरम हलवा पूरी गुलाब जामुन और क्या रसमलाई ये सब है, वो सब चिल्लाएंगे, हे हमारे को क्यों देख रहा है? आप क्या कहेंगे? डरेंगे उनको? मिलेंगे भैया दांत भी नहीं लगेगा, निकल जाऊंगा। तो इतने भी नहीं हो कि दांत चुबाऊं, थोड़ा रेस्पेक्ट भी दूं चुबा करके, हो ये भी नहीं होगा, टकाटक अंदर चला जाए। और आप चिल्ला रहे हैं मुझे। गरुड़ जी बोले मैं क्या कहूं बेशरम को, आप लोग मेरे ब्रेकफास्ट के लायक भी नहीं है, वो इतने हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन वो तो जानते नहीं थे, तो खूब चिल्ला रहे थे। वो कालिया तो पूरा पूंछ पर खड़ा हो रहा था, ऐसे घुड़ उठा कर बोला। गौड़ जी बोले क्या करें, शर्म के बेशरम का हद हो गया। अब गए, वो तो पूरे उत्कर्ष में झगड़ा करने के लिए गरुड़ जी आकर उनके बाएं पंख था, पंख से हल्का से एक मारे, कालिए को मारे, वो बेचारा वहां से उड़ गया, उठ करके यहां से सीधा जमीन से ऊपर उठा और बाई एयर गया, few thousand miles उड़ गया, जाकर समुद्र में गिरा। गिर करके तुरंत स्मार्टफोन निकाला, गूगल मैप लगाया, कौन सा जगह है गूगल गरुड़ प्रूफ। भैया इतने ताकत, ऐसे मारा, इतने 1000 किलोमीटर में फेंक दिया, पीछे मुड़कर देखा नहीं, बोला मुझे भाग कर जाना है, मेरे पीछे पड़े नहीं। सर्च मारा, केवल एक ही जगह था पूरे दुनिया में गरुड़ प्रूफ एरिया जहाँ गरुड़ जी नहीं आएंगे। बोला बाकी जगह वो तो मार डालेंगे मुझे। बाप रे बाप, इतनी ताकत मैं तो स्वप्न में नहीं सोचा था। बाकी उनके जो बाकी पार्टी लोग थे वो तो सब कपड़ा खराब कर चुके थे, सारे पैंट शर्ट खराब हो चुका था उनका, पैंट शर्ट पहनते नहीं, जो भी था उनका बुरी तरह से घायल हो गए थे। जो लीडर भी भाग क्या उनके सारे टीम उसी दिन डीजल हो गए। गरुड़ जी फोन किए, ऐसे ऐसे बदमाश कुछ है, आप कल भेज दीजिए और संडे नहीं मंडे को मैं लंच कर लूंगा। तो फिर दूसरा पार्टी आया, भेज दिया। बोले वो बदमाश था, गया टेररिस्ट, एक ही दिन में एक ही हल्के आवाज से पूरा डीजल हो गया, सब खत्म। जितने पार्टी लोग थे वो मुंह बंद करके रहे। गरुड़ जी तो ना, कालिया तो गया उनका फिरार, पता ही नहीं कहाँ गया। लेकिन पता लगा लिया कि वृंदावन में जमुना के एक हृद है, लेक है, उस लेक का नाम कालिया नहीं था, वो हृद था। जमुना का साइड में एक बहुत बड़ा लेक था, जमुना जी का पानी था, लेकिन जमुना जी के बाढ़ में सब मिल जाता था एक, लेकिन बाकी सब उनका अलग पानी, जमुना जी का अलग धारा, अलग अलग थे। वो एक तालाब जैसा बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत गहरा था, वृंदावन के किनारे था। तो पता लगाया वहाँ गरुड़ जी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वृंदावन में तभी जमाने में, द्वापर में, एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था सोभरी। सोभरी ऋषि ने भजन नहीं थे तभी जमाने, तो स्कंद था नहीं, फुल टाइम पीडीसी हो नहीं रहा था, तो इसलिए वो ब्रह्मचर्य आश्रम था नहीं, तो घर में भजन, घर छोड़ करके आ करके जंगल में भजन करते। लेकिन डिस्टर्बेंस सब जगह में, तभी जमाने में डिस्टर्बेंस होता था। तो उन्होंने बोले कोई सेक्लूडेड प्लेस चाहिए, वो हृद के जो लेक के पानी के अंदर चले गए। उनका ये ताकत था, पानी के अंदर रह सकते थे। हम तो मर जाएंगे 2-5 मिनट में पानी के अंदर रहने से, लेकिन उनका अंदर ये जो शक्ति था कि पानी के अंदर सालों साल रह सकते, पानी के अंदर डूब के वहीं रहने लगे, वहीं रहकर वहीं भजन करने लगे। मनुष्य थे लेकिन अपने जो शक्ति था, जलचर बन करके पानी में रहकर भजन करने लगे। पानी में रहने वाले जो बड़े बड़े मछली थे, वो देखे ये एक नया एक्वाटिक्स आए हैं, हाई डिजाइन तो हम नहीं देखे थे। जलजा नवलख्याणी हो सकते ना, अलग से कोई हो, कि कोई एक्स्ट्रा कोई आए डिजाइन, क्या पता। वो सोचे कि नए आए हैं कोई, जलचर पानी में रहते हैं हमारे साथ में, हमारे कॉलोनी के साथ रहते हैं। तो धीरे धीरे उनके साथ रहे। जैसे आप कोई महाराष्ट्र में रहेगा 2-4 साल, वही मराठी भाषा सीख जाएगा। आप बंगाल में जाएंगे, वहाँ भी यहाँ का भाषा सीख जाएंगे, कल्चर सीख जाएंगे। तो यहाँ के भाषा कल्चर सीख गए, उनके फ्रेंडशिप हो गया मछलियों के साथ, उनका भाषा सीख गए, उनका सारे सिस्टम कल्चर सब सीख गए। तो रह के भजन कर रहे थे आपने, और अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था, सब ऋषि के था। तो गरुड़ जी, ऐसा समय था कि गरुड़ जी, उनके माँ के नाम जानते हैं? गरुड़ जी की माँ का नाम बेनते, या गीता में आता ना, विनता पुत्र है, उनके माँ का नाम विनता है। कश्यप जी के अनेक पत्नियां थी, सारे प्राणी के पिताजी कश्यप हैं, माँ अलग अलग हैं, पिता एक है। तो 2 पत्नी थे, एक था विनता, एक था कद्रु। कद्रु जो है सारे सांप की माँ है, जितने प्रकार के बड़े बड़े नाग हैं उनकी जननी है कद्रु। और जितने संपत्ति, गरुड़, जितने बड़े बड़े बाज, भयानक चिड़िया होते हैं, विशाल साड़ी, उनके माँ है
भिन्नता। लेकिन दोनों को वाइफ्स थे, दोनों कश्यप जी की पत्नी थे। 18 पत्नी थे, इनमें से 2 थे। तो इन दोनों का अच्छा फ्रेंडशिप था, भिन्नता और कद्दू के। एक दिन ये दोनों अपने बिल्डिंग का टेरेस में छत में जा करके अब इवनिंग टाइम घूम रहे थे, टेरेस में घूम रहे थे। बड़े घर के रानी है, उनका कोई काम दाम था, नौकरानी सब काम करते हैं, हाउस कोरो है नहीं, तो टेरेस में घूम रहे थे। तो इस समय में इंद्र की 2 गाड़ी है, एक एलिफेंट एक हर्ष, है ना। तो जो हर्ष उनका उच्चश्रवा घोड़ा वो जा रहा था उस रास्ते में, वो भी स्वर्ग में महल था, स्वर्ग में जा रहा था। तो उच्चश्रवा घोड़ा को देखे तो विनीता जी ने पहले देखे, और जब जा रहा था बोले दीदी देखा कितने अच्छा गाड़ी है ना, हाँ बहुत अच्छा है, कितने कला मचमच। वो पीछे की तरफ देखे, बाद में देखे कौन, कद्दू ने घोड़ा के पीछे तरफ पूछ को देखे, पूछ उनका घना काला पूछ था, और गरुड़ उच्चश्रवा देखने बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल मिल्क व्हाइट हर्ष थे। तो बोले कितना अच्छा ना, बहुत अच्छा काला घोड़ा ना, काला थोड़ी है सफेद घोड़ा है ना, सफेद थोड़ी काला है। लो इसी बात को लेकर के बैठ हो गए, जुक्ति हो गया उनके साथ। वो बोलते कि सफेद घोड़ा, वो बोलते काला घोड़ा, दोनों ही सही देखें। वो सामने तरफ से देखा था, वो पीछे तरफ से देखा, एंगल अलग अलग हुआ है लेकिन दोनों सही देखें। एक सामने देखा था घोड़ा तो सफेद था, सफेद देखा, वो पूछ देखा बड़ा, वो बोला काला था। वो बोला मैं थोड़ी चश्मा लगाऊं, मैं थोड़ी चश्मा लगाऊं, मैं देखा हूँ सफेद था, बोले मैं देखा हूँ काला था। अरे कैसे ऐसे, तो जिद्दी कर लिए, वो चैलेंज लगाए, बोले अच्छा कल देखते हैं, कल तो इसी समय फिर घोड़ा फिर आएगा इस रास्ते में, अगर घोड़ा सफेद निकला तो ना, अगर घोड़ा काला निकला तो माता विनीता ने बोले दीदी अगर घोड़ा काला निकला ना, मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ, हाथ काट के लिख देता हूँ, सदा के लिए आपके नौकरानी बन जाऊंगा, दासी बन जाऊंगा आपके। कहाँ राजरानी, दासी बनोगी सांप के। लेकिन वो तो कॉन्फिडेंट था, बोला साइन किया एग्रीमेंट। तो माता को बोला अच्छा इतनी बड़ी लगा, मैं भी साइन करता हूँ, अगर घोड़ा सफेद निकला तो मैं भी आजीवन तेरे दासी बन जाऊँ। एग्रीमेंट से बेट तो लगा लिए, घर में आ गए। घर में मन में तो डाउट था, क्या सही मैं गलती देख लिया था क्या, मन में थोड़ा चला, जिंदगी चैलेंज हो गया ना, मन में थोड़ा शंका चला। घर में आए ना, कद्दू डिनर कर रहे हैं ना विनीता माँ डिनर कर, दोनों डिनर नहीं कर रहे हैं, मुंह सुखाकर बैठे। माता विनीता बैठे, गरुड़ जी आए, बोले मम्मी व्हाट हैपेंड, क्यों डिनर नहीं ले रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, क्या बात है। माता देसी दूध मिलता। बोले बेटा क्या बताऊं, आज इसके ऐसी घटना हो, एक चैलेंज हो गया। किस बात पर। ना रे हम वो छत पर घूम रहे थे, इस समय वो इंद्र की घोड़ा जा रहा था, मैं तो देखा घोड़ा सफेद था, लेकिन दीदी ने देखे वो बोलते हैं काला है। इस बात को लेकर के हमारा जुक्ति हो गया और हमारा बेट लग गया, और मैं डाउट हूँ सच में, मैं तो देखा था पक्का, मेरे याद है सफेद देखा था। अब कल चेक होगा, अगर घोड़ा बाई चांस काला निकला ना, तो सदा सदा के लिए एग्रीमेंट से मैं उनके दासी बन जाऊंगा। तो इसी के लिए मैं डाउट में हूँ, क्या हूँ पता नहीं क्या निकले, लेकिन मेरा तो जितना ख्याल में देखा था सफेद। गौड़ जी बोले मम्मी दूध पी लो, डिनर कर लो, आराम से सो जाओ। बोले क्यों, बोला इंद्र की गाड़ी की बात कर रहा है ना, मुझे पता नहीं क्या, व्हाइट कार है, आई नो, मैं जानता हूँ। अब आप जानते हैं, मैं दुनिया में मुझे कोई जनरल नॉलेज मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि हम उन मालिक के कैरियर है जो पूरे यूनिवर्स घूमते हैं, यूनिवर्स घूमने वाले कैरियर है हमने। तो इंद्र की गाड़ी तो ऐसे नॉर्मल में हमेशा मिलता रहता है हमको, तो आई नो उसका नंबर प्लेट मुझे पता है, तो व्हाइट कार है, तो डोंट वरी, कन्फर्म, आराम से खा पी सोए। तो बोले मैं देखा था ना, सही देखा था आपने। वो तो बस अपने डिनर लेकर आराम से सोने गए। जब बेटा बोल दिया कि कन्फर्म, आपने खुश होकर के बोले कि निश्चिंत हो गए, जीतेंगे उन्होंने। सेम केस नागलोक में हुआ, वहाँ माता कद्रू ने भी डिनर नहीं करती, मुँह सुखा कर बैठी थी। बड़े बड़े सब आए, मम्मा जी क्या हो गया, मम्मा जी ना मम्मा बोलते नहीं, मम्मा क्या हो गया ना, ऐसे ऐसे घटना हुआ। तो वासुकी आदि नाग बोले मम्मा आप कैसे देखे, इंद्र की गाड़ी तो सफेद है, व्हाइट कार ना, रे मैं देखा काला ना, पूछ देखला, हाँ पूछ ही देखा था ना, तो फिर पूछ काला है उसका, घोड़े तो सफेद है। अरे मर गई, कल तो मुझे आज पर एग्रीमेंट बन, तो कल से दासी हो जाएंगे उनकी, और रोने लगी। सारे नाग लोग टेंशन में आ गए, रात कोई नहीं सोए, कोई डिनर नहीं खाए, रात कोई नहीं सोए, भारी मीटिंग चला, हाउ टू सेव मम्मी, माँ को कैसे बचाएं।
बैठ करके रात भर मीटिंग करके डिसाइड किए कि जितने यंग काला नाग हैं, लगभग 500 नाग को एक टीम बनाकर बोले काल आपको दोपहर में चला जाना एडवांस पार्टी में, जाके जंगल में पेड़ छिप कर रहना, जैसे उच्च श्रवा घोड़ा आएगा छपाक छपाक जंप कर ले, उसको चिपक जाना, उसको शरीर पूरे काला हो जाए, कवर कर लेना उसको, और जैसे बिल्डिंग पास कर जाए घर निकल के चलाना। ये ड्यूटी आप लोग का। अब जाकर रहे, ब्रेकफास्ट लंच स्किप किए, सब जाकर रहे, शाम को खाना जाकर पेड़ में छिप कर जंगल में रहे। और वो लोग कद्दू माता बिनता माता दोनों छात का पर रहे, बोले खींचेंगे फोन, फोटो उठाएंगे। घोड़ा जैसे आ रहा था बिल्डिंग से पहले ही ये सारे काला नाग बैठे थे, कूद गए, उसको पूरा चिपक गए शरीर में, काले काले हो गए। पूछ तो काला था ही, बाकी शरीर में चिपकना था उनको, चिपक गए। जो आ रहा था घोड़ा अपना स्पीड में चला जा रहा था, देखे बिल्कुल काला था, चश्मा लगा कर देखे फिर भी काला था। अब तो बिनता माँ तो हताश हो गए, बोला मैं खुद देखा था, गरुड़ जी मेरा बेटा बोला, वो तो झूठ नहीं बोल सकता, कहना हो गया घोड़ा कैसे। अब तो बाजी मार दी होती, आज पर एग्रीमेंट चलो हो गया ना, बोल नहीं पाई बेचारी, हार गई। अब गए उनका जा करके साइन लगा कर, कुछ शाम को सब झाड़ू फाड़ू कुछ करके आई, आकर रो रो कर घर में सोई तो गरुड़ जी आए, बोले मम्मा क्या, अरे क्या हुआ तेरे, तू मुझे झूठ बोला, विश्वास करके काल मुझे ऐसा किया, घोड़ा तो काला निकला। व्हाट, घोड़ा काला है? हाँ, इंद्र गाड़ी चेंज कर दिया क्या? तुरंत फोन किया, हेलो इंद्र तुम कार चेंज कर लिया क्या, नया कर लिया क्या? नहीं वही है, वही नंबर, वही व्हाइट करना सेम कार, नहीं काला कैसे निकला? आई डोंट नो। तो गरुड़ जी पता लगाए इस समय काला से हो गया, उच्च श्रवा को फोन किया, बोले व्हाट हैपेंड? ना कुछ सांप आकर मेरे ऊपर चिपक गए थे, वो फिर निकल गए। अब पता चला गरुड़ जी को, बोले यही होता है सब कोर्ट केस में मामले, सच से सच को काले कोट पहनकर झूठ कर देते हैं, इसलिए लोग करते हैं काला, इसलिए ब्लैक पहनते हैं, सच्चा को झूठा करने के ब्लैक कोट पहनना पड़ेगा। काले नाग की तरह काले सांप आकर सिद्ध करके उसको बिल्कुल सच्चाई को प्रमाण कर दे, कोर्ट में जीत गया। अब बोले वो जीत गया तो अब क्या करें, जैसे तैसे करके चालबाजी करके जीत गए। अब तो रो रही थी, बोले मुझे इसी बुरी तरह से खटा रहे हैं, शाम का काम करना पड़ता है ना, मैं क्या करूँ ना, मुझे किस तरफ से बचाओ, कैसे बचाओ ना, वो कोई उपाय नहीं, उनको जाकर पूछो क्या करने से छोड़ देंगे। तो गरुड़ जी ने एक मेल लिखे उनके वासुकी अनंत से, इससे बड़े बड़े, आई वांट टू होल्ड ए मीटिंग, बोले कुछ गड़बड़ देना, नहीं कुछ नहीं करूँगा। मीटिंग में क्या, बोले क्या चाहिए आप, मुझे पता चला जब गद्दारी करके आपने उनको माँ को हरा दिए केस में, ये तो बदमाशी की है, छोड़ो मैं इसके लिए कुछ नहीं कहता हूँ, अब आपको क्या चाहिए बोलो, क्या आपको ज़रूरत है, माँ को रिलीज कर देंगे, मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, जो भरना है भर लो, जो भरना है कीमत भरो, माँ को रिलीज करना है मुझे, बताओ क्या चाहिए। सारे सांप मीटिंग में बैठे थे, इतने खुश हो गए, गरुड़ जी तो कुछ भी दे सकते, क्या मांगेंगे, क्या लेंगे, कौन कितना अमाउंट लेंगे, क्या कर बोलते, मूर्ख कहें कि अमाउंट मांगा, और कुछ मांगो, और भी कुछ मांग सकते हैं। अब आपस में चला, गरुड़ जी बोलते बताओ, तो बोले कि सर 1 वीक टाइम दीजिए हमको, नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे, हम थोड़ा सोचने दीजिए। गरुड़ जी लोग नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट संडे तो चले गए। पूरे 7 दिन तक दिन रात बैठकर सोचने लगे क्या मांगे क्या मांगे, अंततः यही डिसाइड किए कि बाकी चीज़ तो सब आए जाए खत्म, कितने धन पैसा रुपया सब कुछ रहने वाला था ही नहीं, अगर हम किसी प्रकार से स्वर्ग के अमृत मंगा लें, अमृत पी लें तो मरेंगे ही नहीं, बूढ़ा होंगे ही नहीं, बीमारी होंगे ही नहीं, बाल सफ़ेद किसका होगा ही नहीं, दांत निकलेगा नहीं, चश्मा लगेगा ही नहीं, है कि नहीं, सब स्वस्थ सबल अमर हो जाएंगे, और वो बिल्कुल इंद्र हाई कस्टडी में रखें स्वर्ग में। लेकिन गरुड़ जी को देखते हैं, अगर ला पाएंगे तो अच्छा, नहीं ला पाएंगे तो नहीं, तो वही भर करके सर्वसम्मति में डिसाइड कर रख ले। गरुड़ जी आए नेक्स्ट डे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, बोले हमको अमृत कलश चाहिए, जो अमृत का बटल है सभी से बोले। गरुड़ जी बोले ओके डोंट वरी, साइन करो, अमृत ला कर कलश दे दूंगा, माँ को रिलीज कर देना, आप केवल रख देने से लेकर जाएंगे, आप लाते ही लेकर जाएंगे, अभी साइन सब करके साइन करके सब आकर दे देंगे, जिस दिन जिस समय आप लाएंगे अमृत का बटल उसी समय लेकर जाना, बाकी हम बाद में पिएंगे, हम तो रख लेंगे, आप लेकर जाना। गरुड़ जी गए, जाके इंद्र को मेल लिखे, माय डियर इंद्र, दिस इज द सिचुएशन, मुझे अमृत बटल चाहिए। हम इंद्र लिखे सर कितने चाहिए, आधा लीटर 250 ग्राम, कितना चाय भेज देते, नहीं पूरा बटल कलेक्शन, नहीं सर ये कैसे हो सकता, किस लिए चाहिए आपको अमृत, आप तो खातिर नहीं कहते, आपको क्या जरूरी है। बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पीता उसको, किस लिए,
ना ऐसे कैसे मुझे सांपों को देना है, नागलों को देना है माँ को रिलीज करने की। इंद्र बोला सर देखिए ये ऐसे बदमाश है, सारे सांप टेररिस्ट हैं, उनको और अमृत पिलाकर जिंदा कर रखेंगे, दुनिया क्या हाल खराब करेंगे ना। इसमें मैं तो जानता हूँ बदमाश है, लेकिन करे क्या, माँ को इसे फंस गया, इस वजह से उनको देना पड़ेगा मुझे। इंद्र बोले सॉरी सर आई कैंट हेल्प यू, मैं नहीं दे सकता। आप बोलते तो एक आध ग्लास बटल भेज दिया होता आपके पास, लेकिन आप उनके लिए मांग रहे हो, उनके लिए तो कभी नहीं दूंगा। गौड़ जी बोले देखो मैं अच्छा तरह से जेंटलमैन सब मांगा, दे दो करके, अब नहीं दोगे तो मैं तो लाऊंगा। नहीं कैसे लाएंगे ना, मैं लाऊंगा, छीन करके लाऊंगा आपसे, और क्या, छीन करके हम लड़ाई करेंगे। लड़ाई रेडी हो जाओ, मैं कल आ रहा हूँ, मैं तो लाऊंगा, इसलिए मैं आपको बताया नोटिस देके गेट रेडी आई एम कमिंग। इंद्र तुरंत घोषणा कर दिया सारे देवलोक में इसे हमको धमकी दे रहे हैं और अमृत कलश छीन लेंगे। सारे देवताएं मिल करके अस्त्र शस्त्र लेकर के रहे, इसे कैसे दे देंगे अमृत। गरुड़ जी गए, घमासान युद्ध हुआ देवताओं के साथ। वो गरुड़ जी उनको इंद्र ने वज्र मारा, वज्र को सम्मान करने के लिए 100 वज्र में एक पर जो होता है ना, एक बाल निकाल दिए, बोले चलो जस्ट फॉर रेस्पेक्ट। इंद्र शर्मिंदा हो गया, वज्र फेंक दिया, बोला कुछ नहीं हो रहा है उनका। जब वज्र ही नहीं काम किया, दूसरा अस्त्र शस्त्र की बात ही क्या। बेचारे सारे भागे, इंद्र होकर इंद्र भी भागे, वो क्या करेंगे। ब्रह्मा के पास मैं क्या कर सकता हूँ, गरुड़ जी है भाई, हमारा कुछ चलेगा ना, फिर क्या करें, जाओ सार के पास जाओ। सीधा वैकुंठ गए, बोले सारे इसी से घटना है और अमृत ले जाएंगे सर, क्या होगा, हम मर गए, ये क्यों। भगवान बोले उनका साथ पंगा क्यों ले रहे थे, जो उन्होंने मांगा उनको दे दिए होते, उनका साथ पंगा लेते क्यों, अभी रोक रहे तुम्हारे पास रो रहे थे ना। सारो कान पकड़ रहे, गलती हो गया सर कुछ कीजिए। इंद्र बोले देखो एक ही उपाय है, जाकर उनके साथ मित्रता करो ना। सर हम मित्रता करेंगे, क्या करेंगे, गुस्सा है, उनको मार पीट करके वो ले जाएंगे। अब तो गए, बोले अभी लिए नहीं, अभी जा रहे हैं, तुम्हें इतने टाइट में रखा है, मार पीट कर जा रहे हैं, रास्ता में खड़ा हो जाओ। भगवान ने कुछ उपाय बता दिए, बोले इसी से करो। भगवान पर सारे काट रहे था, बता दिए चुपचाप, बोले इसे करो काम बन जाएगा। और इंद्र तुरंत बोला मैं करता हूँ। इंद्र आ करके उनके बेटा को बुला लिए जयंत को, अब लोही बाजार से खरीद लिए जनेऊ कंठी माला बेट बैग लेकर के पहना दिए। रास्ता पर गरुड़ जी आए, दंडवत प्रणाम किए, गरुड़ जी दंडवत प्रणाम, एक्सक्यूज मी सर आई एम वेरी सॉरी, मैं गड़बड़ क्या, मैं आपको दे दिया होता, लेकिन एक्सक्यूज मी। गरुड़ जी बोले क्या बात है ना। गरुड़ जी ऐसा बात है, आप तो सब दरवाजा फरवाजा तोड़ ताड़ करके अमृत कलश लेके आ रहे में देख रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं उसको पीना कैसे होता है, क्योंकि प्रिंट बुकलेट आप नहीं लाए, हर चीज़ का बुकलेट होता है ना, यूजर गाइड आपको पता नहीं। यस आई डोंट नो। बोला हम उनको देंगे, पियेंगे इसे, उनका तरीका होता है ना, हर चीज़ मेडिसिन के लेने का तरीका होता है, किसके साथ मिला करके कितने किस समय में कितनी मात्रा में, तो यूजर आप पता नहीं ना, फिर वो दे दो ना। ये लड़का जो पंडित जी है ना, ये यूजर गाइड है, उनको ले जाइए और अमृत के साथ उनको भी यहाँ रख लीजिए। बोले ये बताएंगे किस प्रकार पीना होता है, हम बताएं तो ओके थैंक यू। बोले बाकी आप ले जा रहे हैं अमृत जो सांपों के लिए, आपको तो इच्छा नहीं ना, बिल्कुल इच्छा नहीं, बदमाश मेरा आंटी पार्टी है, मैं नहीं देता उनको, लेकिन क्या करें इसी पैसे। बोले हम ऐसा करते हैं, आपके माँ रिलीज हो जाएंगे और उनको अमृत नहीं मिलेगा। नहीं ऐसा हो सकता ना, होगा ऐसे ही करेंगे हम, आप केवल इनको पंडित जी को साथ में ले जाइए, बाकी सब हो जाएगा, क्योंकि आज पर एग्रीमेंट आप अमृत कलश दे देंगे, माँ को लेकर आएंगे, बाकी विधि विधान वो काम कराएंगे। गौड़ जी बोले ओके। तो उनको बैठा करके जयंत को अमृत कलश लेकर के चले थे, खूब लड़ाई झगड़ा युद्ध पुद्ध करके लेकर आ रहे थे। थक गए थे जो आ रहे थे, तो बहुत स्पीड में आ रहे थे, तो आते समय रास्ता में वो अमृत भरा हुआ था मटका, वो हिल रहा था, 4 जगह में 4 ड्रॉप गिरा था, एक ड्रॉप प्रयाग में, एक ड्रॉप हरिद्वार में, एक ड्रॉप नासिक में और एक ड्रॉप उज्जैन में। इसलिए 4 जगह पर कुंभ मेला होता है। जिस लग्न में जिस तिथि में वो ड्रॉप गिरा था, उसी समय में ये अमृत योग प्राप्त होता। इस समय जो यहाँ डुबकी लगाएगा अमृतत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए 12 साल को जब आता है वो तिथि, इस तिथि में लाखों लोग जाते हैं, अमृत कुंभ होता है। तो वो तो वहाँ गिरा था। बाकी गरुड़ जी आ रहे थे, जब वृंदावन के ऊपर जा रहे थे, अब एक पेड़ था बहुत बड़ा, अब उस पेड़ के ऊपर बैठे, उनका पैर अगर में अमृत होने तो लगा था, उसको अमृत स्पर्श हुआ। एक कदम का पेड़ था, बहुत भारी कदम का पेड़ था, तो अमृत स्पर्श हुआ, इसलिए पेड़ भी अमर हो गया। आज तक वो है वो पेड़। तो
भूख भी लग रहा था उनको। तो उन्होंने बोले अब क्या करूं, इतनी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ब्रेकफास्ट सब घर तो नहीं गया। इतने में देखे तो एक बड़ा मछली, इस सोसाइटी के जो नेता जो था, बड़ा मछली था सब, वो उनके साथ में एक बड़े टीम जा रहे थे। गरुड़ जी देखा ये साइज है ब्रेकफास्ट के लिए, फटाक से उठाकर टक खा लिया। अरे वहां तो हाहाकार मच गया, ऐसे ही खा गए होम्योपैथिक टैबलेट की तरह। अब सब डर गए, मछली लोग डर के मरे, हाँ हल्ला के गरुड़ जी को बोले क्या विशाल प्राणी एक आकर के इसे खा गया। कोई नहीं, रोध हो करके उनके पास गए। किसके पास? सबरी मुनि को बोला देखिए सारे इसी के, उनकी भाषा समझ रहे थे। सबरी मुनि को आपका हमारे सोसाइटी में इतने आकर के दुख पहुंचा। सर उठाकर पानी में देखे गरुड़ जी के सर, है गरुड़ जी आप ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे सारे कॉलोनी में लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, आप खा लिया नेताजी को। गरुड़ जी बोले मेरा ब्रेकफास्ट था, मैं थाने में तो करता हूँ, ले लिया, उसमें क्या है ना। नहीं यहाँ नहीं कर सकते। गरुड़ जी के कंपैरिजन में सोभरी इज टू जूनियर, न्यू डिवोटी भी नहीं उनके सामने, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात उनको बोल रहे थे। तो गरुड़ जी बोले, हंसने लगे, बोले तू जो मुझे गाली दे रहा है, साप दे रहा है, मैं तो उसको अभी भी नलिफाई कर सकता हूँ और 2 थप्पड़ तुझे लगा सकता हूँ, तेरे सामने और भी खा जाऊंगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो करना चाहते थे, बोले लेकिन क्या करूं, मेरे प्रभु जो हैं वो ऋषि मुनि ब्राह्मण को बड़े सम्मान देते हैं, इसलिए उनके नाते मैं कुछ बोलता नहीं, छोड़ देता हूँ कि जाने दो, मैं नहीं आऊँगा यहाँ। वो सांप दे दी, बोले यहाँ और आओगे मृत्यु हो जाएगा। बोले मृत्यु आपके बात पर मैं डरता नहीं, मेरे कुछ नहीं होने वाला आपकी बात पर, लेकिन मैं आऊँगा नहीं क्योंकि सम्मान मेरे प्रभु करते हैं आप लोग को, इसलिए मैं नहीं करूँगा। कोई नहीं, वो चले गए। गरुड़ जी बोले मैं नहीं आऊँगा वहाँ। तो उस दिन से इस एरिया गरुड़ प्रूफ हो गया। तो गरुड़ जी ने लेकर के गए अपने नागलोक में। वहाँ पहुँचे तो देखे गरुड़ जी आए, अमृत कलश दी नेक्टर लिखा है बटल में, और ये सब खुश हो गए, सारे सांप खुश होकर नाचने लगे। गरुड़ जी से पंछी बोला हाँ लेके जाओ माता जी, आप जाइए। विनता माता को लेकर गरुड़ जी ने वापस चले गए। हम बोले तब पंडित जी जानते थे, बोले सुनिए ध्यान से, ऐसे नहीं पीते, बताता हूँ तरीका क्या 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 उपचार है, कैसे अमृत पान करना होता है, पूरा मैं बताता हूँ ना। बताए ना। सबसे पहले आपको सभी को जा करके पूरा 3 बार पूरा डुबकी लगा कर अच्छे से स्नान करना पड़ेगा नदी, धुले हुए, नहीं तो नए वस्त्र पहनना पड़ेगा, 12 तिलक करना पड़ेगा, कुशासन डालना पड़ेगा, पूर्व मुखा होकर बैठना पड़ेगा, कई सारे रूल्स बता दी। तब जाकर मैं मंत्र के साथ में निकाल कर अमृत पिलाऊं, तब इफेक्टिव होगा। सारे सांप एक साथ में गए स्नान करने, कोई बोले बाथरूम तो था नहीं देव जमाने, सारे समुद्र अपर जो था सब गए स्नान करके अपना अपना कपड़ा पहन करके बासन लेकर आने। इतने में आकर देखे जयंती जी अपने बटल लेकर गायब, डायरेक्ट फ्लाइट वहीं से सीधा हेवन चले गए, लेके चले गए। सारे सांप को रहे नहीं, उसे दौड़ कर गए थे, उनको तो भरोसा था। जाकर स्नान टान करके तिलक और वस्त्र कपड़ा लेकर के आज देख रहे हैं कि कलसी गायब, मानुअल गाइड भी गायब। अरे हाँ, हताश हो गए, एक दूसरे को गाली देने लगे, अरे वो चला गया, तुम खड़ा रहना था, तुम क्यों चला गया, तुम क्यों चला गया ना, तुम कौन से मुझे बताया, आपस में झगड़ने से होगा क्या, माल तो गया। गरुड़ जी भी लेकर गए, वो भी गए, बेचारे हताश हो गए, दुखी होकर के जिस उसका चटाई था जिसके ऊपर बटल रखा गया था अमृत कलश, जाकर उसी को चाटने लगे, कुछ लग गया होगा, वो घास इतने धार वाला होता है, उनका जीवा कट गया, इसलिए सारे सांप के जीवा कटा हुआ है। जीवा काट करके बेचारे यही होते, झूठ बोल करके ऐसे करने से ही परिणाम मिलता है, जीव कट जाता है। तो ऐसे करके रहे, लेकिन गरुड़ जी और इस एरिया को जाएंगे नहीं। तो ये बात पता चल गया कालिया को, तो इसलिए कालिया वहाँ आया। अब देखिए, शोभरी मुनि गरुड़ जी के चरण में अपराध किया, गरुड़ जी माइंड नहीं किए, चले गए, बोले चलो तो क्या बच्चा है। लेकिन इसकी अपराध के कारण गरुड़ जी तो डोंट माइंड नहीं किए उनके अपराध को, लेकिन गरुड़ जी के जो मालिक है वो माइंड कर लिए, तू नया डिब्यूटी है, उनको सुनेंगे। तो क्या हुआ, गरुड़ जी तो आए नहीं, कुछ ही दिन में वही मछली लोग पार्टी बनाने लगे, इतने खुश हो गए कि और गरुड़ जी आएंगे नहीं, हमारा कुछ बहुत पार्टी कर रहे थे, तो आपस में मिल रहे थे। उनको देख करके मछली और मछलिनी को देख करके शोभरी मुनि के अंदर काम भाव पैदा हुआ। उन्होंने इतने साल पानी में बड़ी तप करा था, उठ करके गए, मथुरा में मंधाता राजा थे, जा करके बोले मुझे शादी करना है। वो बोले अरे आपके साथ में 50 लड़की थी, बोले मैं मना नहीं करता, बोले गुस्सा फसा करेगा, बोले आप जाओ रानी निवास में, जो पसंद करेंगे उन्हें शादी कर लेना। शोभरी मुनि समझ गए मैं बुढ़ा हूँ, दाढ़ी फाड़ी रखा हूँ, कि पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने जोग बल से
बिल्कुल कंदर्प जैसा शरीर बना दिए यंग। और गए, उनके 50 बेटी थे, सब बोले हम शादी करेंगे। तो 50 रूप धारण करके 50 शादी किए। ये होता है फलराम जब अपराध करते हैं भक्तों के शरण में। तो सौरी मुनि का तो ये काम बढ़ गया। बाकी जितने मछली और जितने सब थे पूरे सोसाइटी, जिनके कारण ये गड़बड़ हुआ था गौड़ जी के लिए, कालिया आ गया। केवल मछली नहीं, जितने जलचर प्राणी थे सारे समाप्त हो गए सदा के लिए। कोई पेड़ पौधा भी नहीं बचा, कोई फूल ना कोई कुछ भी नहीं रहा। 2-2 किलोमीटर तक आसपास कोई पेड़ नहीं, केवल एक ही पेड़ जो अमृत वृक्ष हुआ था वही बचा था, बाकी सब मर गए। कहते हैं कि ऊपर में चिड़िया भी उड़कर नहीं जा सकता था, इतने खतरनाक पॉइजनस था ये सांप। लेकिन फिर भी भगवान आए और उस कालिया सर्प को कुछ कायदा करके उनके घर में घुस करके उनको गुस्सा दिलाए। वो आया कालिया, तो जानते कालिया के साथ वहां एक युद्ध हुआ भगवान का। भगवान थे, उनको वो आकर खूब दंसल। वो एक्चुअली दोपहर में सोया था, लंच लेकर के सो रहा था, भगवान ने कूदे उसी पेड़ में, कदम के पेड़ से कूदे। तो उनकी पत्नियां ने देखे, बोले अरे ये छोटा सा इतने सुंदर लड़का हमारे पति के बेडरूम की ओर जा रहा है, उनको पता नहीं वो कितने बड़े टेररिस्ट है, कितने खतरनाक है, क्या करेंगे उसको, मसल डालेंगे, अरे ये कैसे जा रहा है। वो भगवान गए, जाकर सोए थे, उन्होंने जाकर सांप का पूंछ पर कुचल डाले पैर में। सांप के पूंछ और आपके वो क्या बोलते हैं उसको, मूछ, आपके मूछ उखाड़ दे जैसे लगता है, और सांप के पूंछ से उखड़ दे ऐसे। तो इतने कष्ट हुआ, तिलमिला उठा सांप ने, उठ करके देखा कौन है कौन है कौन है। वो ऊपर आ गए थे पानी के ऊपर, बहुत तेजी से पानी के ऊपर देखा छोटा सा लड़का, कैसे हो सकता है छोटा सा लड़का, इतने वेट है, मेरे पूंछ को कुचल दिया। मैं तो सोचा तो कोई हाथी आ गया होगा, हाथी नहीं है, छोटा सा लड़का, इतने साहस है, मेरे घर में घुस करके ऐसा किया। क्रोधित होकर के अटैक करने के लिए गया, जा करके पूरे मर्म यहाँ पर फोरहेड में कांटा। लेकिन कालिया को पता नहीं था सारे पॉइजन का सोर्स जहाँ से निकलता है, क्षीर सागर से बस निकला ना, वीर से अमृत कहाँ से निकलता है, क्षीर सागर से। ये उनका बेडरूम है, कृषाई है, ये बेडरूम है, उनको क्या तूने डालेगा। वो तो अनंत सैया भुजग शयनम, सांप उनका बेडशीट है, वो क्या डराएगा। लेकिन वो जानता नहीं था, मेरे को जाकर डांसने लगा, उससे तो कुछ होने वाला था नहीं। इतने बारे डांसने के बाद जो कुछ काम नहीं किया, 20 उनका बोला क्या हो गया, 20 काम नहीं करता उसको, छोटा सा लड़का, मैं इतने बार काटता हूँ उसको कुछ नहीं हो रहा है। बोला नहीं छोड़ूंगा उसको, पीस डालूंगा। तो उसको पूरा कैल में ले लिया आपने, होता ना कुंडली करके पूरा पैर से लेकर गले तक भगवान को पूरा ऐसे ऐसे कर लिया और टाइट करने लगा। इतने तेजी से टाइट किया कि अंदर सब हड्डी सब पाउडर हो जाएगा, पीस जाएगा, और पूरा टाइट करके था। भगवान ने जानबूझ करके बिल्कुल ऐसे होकर रहे। जितने भगवान के साथ ग्वाल साथी थे, जितने गाय थे, बछड़े थे, सब जो ऊपर देखे कि कृष्ण की ये हालत है, सांप की कुंडली के अंदर है कालिया की, और बिल्कुल ऐसे मूर्छित अवस्था में, सबका बेहोश हो गए, सबका सब बेहोश हो गए, कोई आवाज नहीं कर पाए, रो रहे थे सब बेहोश। अब शकुन दिखने लगा। उस दिन बलराम जी नहीं आए थे, बलराम जी का उस दिन स्व नक्षत्र पूजा था घर में उनका, तो वहां अपशकुन दिखाई पड़ने लगा ब्रज में। तो ब्रजवासी लोग बोले अपशकुन हमको क्यों दिखता है, हमारा अपशकुन मतलब हमारा अमंगल तो केवल एक ही हो सकता है, जो लाला को कुछ गड़बड़ हो। लाला आज अकेला गया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आज दाऊ साथ में नहीं गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। अब फीस्ट खाना छोड़ करके सब चिंतित हो गए। वहां से बरसना से वृषभानु बाबा अन्न पार्टी सब आ गए, लाली लोग, क्या हुआ, ऐसे ऐसे अपशकुन दिखता है। बोले हाँ पता लगाओ। सब निकले, उपनंद नंद से बड़े बड़े सीनियर जो सब निकले लाठी लेकर के, कृष्ण को ढूंढो, कुछ से गड़बड़ हुआ सकता है, इतने अपशकुन हो रहा। वो गए जहाँ जहाँ भगवान को जाने तो उनका पद चिन्ह तो सब भगवान के स्टाम्प जैसा लगा रहता है, पद चिन्ह जहाँ गया, जगह को गोबर पड़ा है, वहाँ सब देख कर गए, देखे कि काली हृद की ओर गए। बोले अरे गया, कितने बार मना किए थे, ये तो उस कालिया नाग जहाँ रहता है इस हृद की तरफ गए, वो तो सब गए, बहुत विकल हो गए, सब रोने लगे, दुखी होकर के दौड़े और जाकर देखे, दूर से दिखाई पड़ा, चिल्ला रहे थे नीलमणि नीलमणि, चिल्ला, दूर से दिखे कि भगवान कालिया नाग के कुंडली के अंदर मूर्छित। उसको देख करके माँ जसोदा तो ऐसे पगली गई, आंख फटी की फटी रह गई, चित्कार करके तुरंत बेहोश होकर गिरी।
उनको उठा, वो तो उठ के दौड़ के जा रही थी, मैं भी कूद जाऊं जमुना मर जाऊं। सेम केस नंद बाबा आठ गोपों को भी था, सब जमुना से कूद के मरना चाहते थे। सारे ब्रजवासी जितने सारे गोपियां थी यंग, वो भी सब बोले और जीवन से मतलब क्या, जी करके क्यों फायदा, कृष्ण के बहन में कोई प्राण रखने का मतलब नहीं। सब मरने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन बलराम जी जा रहे थे। बलराम जी को जानते हैं, वो देखे कि ये सारे सब इस अवस्था में अकेले बलराम जी जा करके सबको संभाले, सामने जाकर रोके, संभाल करके कैसे भी कैसे अपने को एक्सपांड करके सभी को रोके। सारे राधा रानी ने गोपी को डांट दिया, चुप करो, खड़े रहो, मम्मी पापा सबको डांट करके सब रोको इसको, सबको रोक राक करके पीछे मोड़ करके बोले कनु तेरा अभी तक मन नहीं भरा, सांप के तेरे बेडरूम में बेडशीट है, फिर भी ये छोटा सा खिलौना उसके साथ खेल रहा है, ये हाल हो रहा है तेरे से मम्मी मैया बाबा के, चल जल्दी छोड़, खेल खत्म कर। जब दादा ने डांटे तब कृष्ण को लगा कि नहीं भैया डांट रहे हैं, अब खेल खत्म करना। तब आपने को एक्सपांड किए, तब कालियों को लगा कि मैं टूट जाऊंगा, ये इतने टाइट हो रहा है, तो छोड़ दिया। छोड़ने से कृष्ण कहाँ छोड़ते हैं, तू पकड़ा, छोड़े नहीं, भाग रहा था, अभी वो भाग रहा था, कृष्ण उसके पीछे पड़ गए। पहले कृष्ण भाग रहा था, वो कृष्ण के पीछे पड़ा था, अभी वो भाग रहा था, कृष्ण पीछे पड़े और उसको कूद करके उनके सर में चढ़ करके नाचने लगे, काले के फन पर नाचे। ये नृत्य अद्भुत नृत्य किए। कोई भी डांसर हो, अच्छा डांसर, वो डांस करने के लिए सबसे पहले स्टेज चेक करेगा, लेकिन सांप का हुड कोई स्टेज है? लेकिन भगवान ने ऐसे नटवर नागर है, वहाँ नाचे, नाच करके उसको दर दर मरमर कर दिए, हाथ जोड़ के उनकी पत्नी आकर माफी मांगे, छोड़ दीजिए। भक्ति थे वो लोग, वही बोलते भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण। नाग पत्नी ने भक्ति करके भगवान को प्रार्थना की। तो राधा कृष्ण को दर्शन करके भक्ति भाव से प्रार्थना करना चाहिए। राधा कृष्ण के चरण में अगर प्रार्थना करेंगे हृदय के सच्चे हृदय से, तो उनके भक्ति के प्रभाव से, उनके कृपा के प्रभाव से आपके जीवन सफल हो सकता है, जन्म सफल हो सकता है। जब ये सांप के पत्नी के हो गया तो आप लोग का क्यों नहीं होगा? तो प्रार्थना करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे बात मानोगे, आप मेरे बनकर रहोगे, तो आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बोलते 4 काम करो। मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी, मत नमस्कुरु। मुझे प्रणाम करो, मन मुझ में लगाओ, मुझे पूजा करो, मेरा भक्त बनो। यही काम करना। तो आप लोग जितने भी हैं, अब भगवान के सुंदर लाल पीला सफ़ेद ना कितने प्रकार के पुष्प में होली होगा, पुष्प अभिषेक होगा। इसमें आनंद लीजिए, नाचिए, गाइए, प्रसाद पाइए और भगवान को हृदय से मांगिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, आपके लिए ही हूँ, मुझे अपना बना लीजिए। आपका बात मैं अक्षर से पालन करूँगा या करूँगी। राजी हो जाइए आज से, काल से देखना भगवान आपके हो जाएंगे, आप भगवान के हो जाएंगे। इतने आसान। तो इसीलिए भगवान की इस प्रकार उत्सव मनाते हैं, ताकि भगवान के साथ हमारा कोई संबंध हो जाए, रिलेशन हो जाए, हम मन उन पे लगाएं, उनके भक्त बने, उनको प्रणाम करें, उनको पूजा करें, कुछ तो चरण में फूल डालें। तो ये सुजोग आज आप लोग को श्री राधा गोपीनाथ से निताय गौर सुंदर देने वाले हैं। हो गया ना टाइम? हाँ, अभी अल्टर में जा करके श्री गोपीनाथ के, राधा गोपीनाथ के और निताय गौर सुंदर के पुष्प अभिषेक शुरू होगा। आज श्री अद्वैत आचार्य के आविर्भाव तिथि है। अद्वैत आचार्य कथा तो मैं शुरू बोल चुका हूँ, लेकिन एक बात, अद्वैत आचार्य जब वृंदावन आए थे अपने तीर्थ भ्रमण के समय में, उनको स्वप्नादेश हुआ। बोले जो विग्रह को कुब्जा पूजा कर रही थी, कुब्जा जानते ना, मथुरा के कुब्जा पूजा कर रही थी, वो विग्रह यहाँ पड़ा हुआ है, उनका उठाइए। तो स्वप्न में तो जाकर के उन्होंने वो विग्रह को उद्धार किया जमुना तीर पर। बोले उसको पूजा करो। वो मदन मोहन विग्रह था जिस कुब्जा के द्वारा सबित, उसको करके पूजा किए। तो जब मुगल लोग आए विग्रह तोड़ने के लिए, उस दिन परिक्रमा कर निकल गए थे, अद्वैत आचार्य परिक्रमा निकल गए थे, वो मंदिर विग्रह तोड़ने के लिए मुगल लोग आए। तो विग्रह ने, मदन मोहन ने जाकर फूलों का जहाँ पड़ा है उनके अंदर छिप गए। वो आकर मुसलमान लोग का देखे, बोले विग्रह नहीं है, वो वापस चले गए। तो उसके बाद पुजारी आए, ढूंढने मिले नहीं, रोने लगे मदन मोहन। जब अद्वैत आचार्य आए, बोले रोए है नहीं, कहाँ गए? तो बोले कि नहीं मैं कहीं नहीं गया, मैं छिप गया था फूल के नीचे। तो फिर मदन मोहन मदन गोपाल हो गए गोपाल बनकर छिप गए थे फूलों के नीचे, मदन गोपाल हो गए थे। और बोले कि तुम अभी
गौर रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ नदिया में, आप ये मदन गोपाल को ये मथुरा में दे दो और आप जाओ, ना मैं आपको किसी छोड़ करके जाऊं। तब भगवान ने बोले, मेरे एक चित्र है, जिस चित्र को विशाखा ने बनाया था, हैंड पेंटिंग, स्वयं विशाखा देवी आपने हाथ से एक प्रतिछवि बनाई थी मेरा, और जिसको देखकर राधा रानी घन घन मूर्छित हो गई थी, बोले यही मेरे नटवर नागर है। तो उस कुंज के नीचे है, उसको लेके जाओ, उसको रखो, तो मेरे विरह नहीं रहेगा। तो उसको लेकर के उस चित्रपट को विशाखा के हैंडमेड ड्राइंग कृष्ण के, उनको लेकर के अद्वैत आचार्य गए थे, और वो पेंटिंग आज भी शांतिपुर में अद्वैत श्रीपाठ में है। शिला जो पूजा कर रहे थे, तुलसी दल गंगा जल दे करके भगवान को आह्वान कर, जो शालग्राम शिला और विशाखा देवी के हैंडमेड चित्रपट भगवान के, वो है इधर। तो ये अद्वैत आचार्य का, अगर कोई शांतिपुर जाएंगे, वहाँ जाकर अद्वैत श्रीपाठ 3-4 है, तो ओरिजिनल श्रीपाठ में जाएंगे, पता लगाएंगे, बताएंगे हाँ ये है, ये शालग्राम शिला और ये चित्रपट है, इसलिए। तो इस प्रकार अगर राधा कृष्ण के सही में हृदय से कोई भजन करे, भक्ति करे, तो भगवान में कृपा करके उनको इस प्रकार से स्मरण करते हैं। तो जिसे अद्वैत आचार्य कुछ दिए, तो आपको कुछ दर्शन देंगे फ्लावर होली में, पुष्प अभिषेक के विशेष दर्शन होगा। ओके, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की।